Hello student, welcome to Brainstart classes. In this video we learn about exercise number 14.2 class 9th. तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि रिलेशन अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये जो एक्सरसाइज है 14.2 इसमें आपको ये सारे फॉर्मूलेज यूज आएंगे, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये फॉर्मूले होते क्या है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आता है अपने पास साइन थीटा। साइन थीटा जो है वो इनवर्स होता है किसका, कोसेक थीटा का, यानी कि साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। तो इसी तरीके से जब साइन थीटा को अगर हम कोसेक थीटा लिख रहे हैं तो कोसेक थीटा को अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो ये साइन थीटा इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। सेकंड आता है अपने पास कोस थीटा, जो कि इसका इनवर्स होता है 1/सेक थीटा का। क्यों होता है देखिए, इस तरह से अपन जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं साइन कोस टेन कोस सेक एंड कोसेक। तो ये साइन थीटा कोसेक थीटा का इनवर्स होता है, जो लिख दिया अपन ने। तो इससे दो फॉर्मूले जनरेट होते हैं। इसी तरीके से कोस थीटा सेक थीटा का इनवर्स होता है, तो ये कोस थीटा 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, और इस सेक थीटा को अपन 1/कोस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से टेन थीटा और कोट थीटा में रिलेशन होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा और कोट थीटा इक्वल टू 1/टेन लिख सकते हैं। और जो कोट थीटा आता है वो कैसे आता है, कोस अपॉन साइन, क्योंकि अपने को टेन कैसे मिलता है, टेन मिलता है अपने को साइन अपॉन कोस से, साइन बटे कोस। साइन बटे कोस से अपने को टेन मिलता है, तो कोट कैसे मिलेगा, कोस अपॉन साइन से इसका रिवर्स। अगला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से दो फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। अगर अपने को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इस कोस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, नेगेटिव साइन मिलेगा। इसी तरीके से अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, वो भी नेगेटिव जाएगा। फर्दर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1+tan स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो अगर अपने को यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसी तरीके से अपन कोस स्क्वायर थीटा के लिए भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको बोला है कि इफ कोसेक थीटा कोसेक a इक्वल टू 5/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट a साइन a एंड कोस a बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन या रेशियोज। इसका आंसर लिखते हैं। आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, इसको ट्रायंगल की हेल्प से नहीं करना है, इसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें आपको बोला है कि रिलेशन के अकॉर्डिंग इसको करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होते हैं उससे ही करना है। तो यहाँ पर आपको कोसेक a की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले ढूंढते हैं कि इस फॉर्मूले में कोसेक a कहाँ पर आ रहा है अपने पास। तो यहाँ देख सकते हैं अपन कि कोसेक स्क्वायर थीटा इस वाले फॉर्मूले में मिल रहा है यहाँ से। तो ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट कोसेक स्क्वायर a, यहाँ पर थीटा कितना है, एंगल कितना है, यहाँ पर थीटा था अपने पास, यहाँ पे a है तो अपने को a लिखना है। a इक्वल टू 1+ कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि कोट a। ओके डन। अगर लेकिन अपने को तो यहाँ से कोट a की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन, कोट स्क्वायर a इक्वल टू इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट करना है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर a माइनस 1। वैल्यू पुट करते हैं, कोस a की वैल्यू 5/4 आपको गिवन है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से 5/4 का स्क्वायर माइनस 1 सोल्व कर लेंगे इसको। 25/60 माइनस 1 एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ से कितना है हमारे पास 25 माइनस 16/16। ये किसकी वैल्यू है अपने पास, ये वैल्यू है अपने पास कोट स्क्वायर a की, बट अपने को तो किसकी वैल्यू चाहिए सिंगल, ये अपने पास वैल्यू रहेगी कोट स्क्वायर a इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9/16 और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ से अपने पास कोट a की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 3/4। अब इसकी साइन a और कोस a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब इसके हेल्प से अपने को साइन a और कोस a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अपन देखेंगे कोट a का फॉर्मूला कौन सा है। तो यहाँ से अगर अपने को साइन a निकालना है तो पहले कोस a निकालना पड़ेगा, और कोस a का जो फॉर्मूला होता है देख सकते हैं आप, तो कोस जो होता है वो सेक के इनवर्स होता है। तो यहाँ से सबसे पहले सेक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके कोस निकलेगा। तो अपन देखते हैं कि सेक में और कोट में कोई रिलेशन होता है या नहीं होता है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कोट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कोट a की वैल्यू दे रखी, सॉरी, तो कोट a का फॉर्मूला ये अपने पास, कोट और सेक में रिलेशन, सॉरी टेन में ये रहा, तो क्या लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा होता है अपने पास, यानी कि 1/tan
3/4, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4/3 आ जाएगी। ओके डन। अब इसके हेल्प से अपने को ये टेन थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। अब अपन जानते हैं कि टेन में और सेक में एक रिलेशन होता है ये वाला, तो क्या कर देंगे सेक स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए लिखना है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 + टेन स्क्वायर ए, वैल्यू पुट करते हैं 1 + टेन स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, ये किसकी वैल्यू टेन ए की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 16/9, सोल्व कर लेंगे इसको 9 × 16/9 इक्वल टू 25/9, लेकिन अपने को सेक ए की वैल्यू चाहिए सिंगल, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 और 9 का कितना होता है 3, तो ये अपने पास कोट ए की वैल्यू आ चुकी है 3/4, सेक ए की वैल्यू 5/3 है, जो कि अपने को काम की नहीं है क्योंकि अपने को तो कोस ए निकालना है, तो इससे निकालेंगे। कोस ए कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ से अपने को सेक ए की वैल्यू पता लग चुकी है। अब कोस और सेक में रिलेशन होता है इनवर्स का, तो लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर कोस ए इक्वल टू 1/सेक ए, ये वैल्यू पता होती है अपने को, तो यहाँ से लिखेंगे 1/5/3, यानी कि कोस ए की जो वैल्यू है कितनी है मेरे पास 3/5, तो ये कोस ए की वैल्यू भी आ चुकी है। अब इसके बाद अपने को निकालनी साइन ए की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे साइन ए की वैल्यू, सिंस अपने को क्या पता है फॉर्मूला ये ना, ये वाला फॉर्मूला पता है कोस और साइन रिलेशन, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 के इक्वल। यहाँ से अपने को साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - कोस स्क्वायर ए, वैल्यूज पुट करते हैं 1 - कोस स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, ये है कोस की वैल्यू, इसका स्क्वायर करना है, कितना आएगा 9/25, एलसीएम ले लेंगे तो 25 - 9/25, यानी कि साइन स्क्वायर ए किसकी इक्वल आ गया 16/25, बट अपने को साइन ए की वैल्यू चाहिए सिंगल, तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ से, कितना आ जाएगा 4/5, तो इस तरीके से अपने आंसर आ जाएंगे। इसमें अपने कोट ए की साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकाल दिए। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास, इसमें आप बोल रहे हैं कि इफ tan a इक्वल टू 20/21 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a एंड sin a, cos और sin a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर अपने को सिर्फ tan a की वैल्यू दे रखी है और tan और cos में कोई रिलेशन नहीं होता, अपन देख सकते हैं यहाँ पे पूरे फॉर्मूले से कि cos और tan में कोई रिलेशन अपने पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक और फॉर्मूला होता है इसका, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, ये वाला cos a इक्वल टू 1/रूट में 1 + tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 1/1 + tan स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 स्क्वायर कितना देगा 400 और 21 का 441, एलसीएम ले लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी अपने को, ये कोस स्क्वायर ए की वैल्यू है, कोस स्क्वायर ए की, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को कोस ए की वैल्यू 21/29 मिल जाएगी। ओके डन, सॉरी कोस ए की वैल्यू थी तो कितनी मिलेगा हम लोग 21/29। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर यानी कि एक तो वैल्यू ये वाली मिल चुकी है अपने को 21/29, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से अपन साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, नेगेटिव साइन हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं और सोल्व करेंगे। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकलने को 400/841, स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 20 और इसका कितना होता है 29, ये अपने को साइन ए की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है कि इफ sin a इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं अपन इसको। कैसे लिखेंगे इसका आंसर, पहले लिखेंगे अपन वी नो दैट, हम जानते हैं क्या sin a से अपने को cos a निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे, ये वाला, वेरी गुड। तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर अपन थीटा यूज ले जाते हैं क्योंकि एंगल कितना है थीटा, जनरली अपन थीटा लेके चलते हैं, लेकिन इन्होंने ए देखा है तो आपको यहाँ पे एग्जाम में ए ही लिखना है। अब यहाँ से अपने को कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस, इसको इधर शिफ्ट करेंगे साइन स्क्वायर आएगा और साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, उसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9/25, एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा 25 - 9/25। सोल्व करते हैं इसको, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा अपने पास 16/25,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि अपने को कोस ए की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे कोस स्क्वायर ए आ रहा है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से तो कितना बचेगा 4 अपॉन 5। ये एक वैल्यू आ चुकी है। अब आपको बोला है अगली वैल्यू के लिए टेन ए निकालना है, ठीक है। तो टेन का फॉर्मूला यहाँ पे सॉरी लिखा नहीं है मैंने, एक फॉर्मूला होता है टेन का फॉर्मूला होता है टेन ए इक्वल टू साइन ए बटे कोस ए, या फिर थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा। यहाँ से क्या लिखेंगे, टेन की वैल्यू निकालनी है, टेन ए इक्वल टू साइन ए बटे कोस ए, साइन ए बटे कोस ए। वैल्यू पुट करते हैं, साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5 डिवाइड बाई कोस ए की वैल्यू कितनी है 4/5। इसको सोल्व करेंगे 3/5 इंटू इसका रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 5/4 ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है कि इफ cos b इक्वल टू 1/3 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सब कैलकुलेट करने, यानी कि 5 रेशियो कैलकुलेट करने, सिर्फ आपको एक वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले cos की वैल्यू दे रखी है, sin की वैल्यू निकाल सकते हैं, sin स्क्वायर b इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर b की हेल्प से वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से sin स्क्वायर b की वैल्यू आएगी 8/9, लेकिन हमने को sin b की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट ले लेंगे। 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2 और 3 का 9 का होता है 3, यानी कि ये sin b की वैल्यू पता लग चुकी है। अब sin की वैल्यू पता है, cos की वैल्यू पता है, तो इससे tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, sin b और cos b। यहाँ पर एंगल b है इसलिए अपन सभी जगह b यूज ले रहे हैं। वैल्यू पुट करते हैं 2√2/3 sin cos b की वैल्यू है 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सोल्व करेंगे क्या आएगा अपने पास 2√2 डिवाइड बाई 1, तो 2√2 आंसर आ जाएगा। अब हम लोग कोसेक b निकालना है, तो कोसेक किसका इनवर्स होता है 1/sin का। साइन की वैल्यू ये है अपने पास, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 1/sin 2√2/3, इसका रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे 3/2√2। सेक की वैल्यू निकालनी है, तो सेक किसका रिवर्स होता है देख सकते हैं अपन, सेक होता है 1/cos का, 1/cos वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लिखेंगे। और कोट की वैल्यू निकालनी है, तो कोट का फॉर्मूला क्या है, या तो cos बटे साइन लिखें, ठीक है, या फिर 1/tan भी लिख सकते हैं अपन। ये कोट को यहाँ लिखेंगे, tan वहाँ चला जाएगा, तो कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, यानी कि कोट b इक्वल टू 1/tan b। ये अपना इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ sin इक्वल टू 5/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। cos a और tan a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे sin की वैल्यू दे रखी है और cos की वैल्यू निकालनी है। तो क्या है आइडेंटिटी अपने पास, sin की वैल्यू दे रखी है, cos की वैल्यू निकालनी है, ये वाला आइडेंटिटी यूज लेंगे। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, सॉरी, बट अपने को तो cos की वैल्यू निकालनी है, इसको ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a, क्योंकि अपने को यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, cos की वैल्यू निकालनी है और sin की वैल्यू गिवन है। जो वैल्यू गिवन होगी इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a, यानी कि यहाँ पर आपको sin की वैल्यू दे रखी है, इसका स्क्वायर करके लिखना है 5/13 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं 1 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 169। तो यहाँ से 169 माइनस 25/169 एलसीएम ले लेंगे इसका। ये किसकी वैल्यू है अपने पास, cos स्क्वायर a की वैल्यू जाएगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 144 डिवाइड बाई 169, बट अपने को cos a की वैल्यू चाहिए सिंगल। तो cos a यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का, और ये किसका होता है 13 का। तो ये अपने को cos a की वैल्यू पता लग चुकी है। अब अपने को यहाँ से tan a की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan a इक्वल टू sin a बटे cos a, sin a बटे cos a होता है। तो sin a की वैल्यू क्या है 5/13 और cos a की वैल्यू क्या है 12/13। इसको ऐसे लिखेंगे 5/13 इंटू 13/12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना है इसका 5/12। और यही दो वैल्यूज अपने को कैलकुलेट करनी थी, cos a और tan a। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला है कि इफ tan a इक्वल टू √2 - 1 देन प्रूव दैट sin a इंटू cos a इक्वल टू
1/2√2। इसे क्वेश्चन अपन 14.1 एक्सरसाइज नंबर में क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं। सिंपल उसी तरह के क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है वही, बट वहाँ पर अपन ने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से नहीं किया था, वहाँ पे अपन ने ट्रायंगल की हेल्प से किया था, और यहाँ पर अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशो की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अपने को सबसे पहले पता है कि यहाँ टेन एक ही वैल्यू देखी है, तो टेन और सेक में रिलेशन होता है वो पता है अपने को। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर, क्योंकि अपने को यहाँ से कोस ए और साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो कोस ए कब निकलेगा जब अपने को सेक पता हो। तो सेक और टेन में रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर ए। वैल्यू पुट करते हैं 1 + टेन स्क्वायर ए। टेन की वैल्यू है √2 - 1, तो √2 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ओपन करेंगे, सोल्व करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा 4 - 2√2। बट अपने को सेक ए की वैल्यू चाहिए, इसीलिए इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से, √4 - 2√2। अब कोस ए किसके इक्वल होता है, 1/sec ए के इक्वल होता है। वैल्यू पुट कर दी। अब अपने को एक चीज याद रखनी है, इसमें एक नया फॉर्मूला यूज किया है साइन ए का। जैसे फॉर्मूला कौन सा होता है मेरे पास, ये वाला फॉर्मूला होता है, इससे कर सकते थे अपन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, इससे कर सकते थे, लेकिन थोड़ा लेंथ हो जाएगा, इसलिए एक नया फॉर्मूला यूज किया है। इसको याद रखना है आपको, साइन ए इक्वल टू टेन ए अपॉन √1 + टेन स्क्वायर ए। इसको यहाँ पे टेन ए 1 + टेन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो टेन ए अपॉन सेक ए भी इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेन ए अपॉन सेक किसके इक्वल होता है, साइन ए के इक्वल होता है। ये सभी किसके फॉर्मूला है, साइन के फॉर्मूले, इसी से जनरेट हुआ है, और कोई सा भी फॉर्मूला अपन इसमें यूज ले सकते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, टेन ए की वैल्यू √2 - 1 और सेक ए की वैल्यू ये रहे अपने पास √4 - 2√2। अब अपने को प्रूव करना है कि साइन ए इंटू कोस इक्वल टू 1/2√2। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन ए इंटू कोस ए। तो साइन ए की वैल्यू ये रही, ये पुट करेंगे, कोस ए की वैल्यू ये रही, ये वाली पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर सेम वैल्यू है और स्क्वायर होगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, √4 - 2√2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या लिखेंगे यहाँ से, √2 - 1/4 - 2√2। ये जो 4 लिखा हुआ है, इसको देखो कैलकुलेट करना है अपने को, वैल्यू प्रूव करनी है 1/2√2, ये लेके आना है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू को कैंसिल आउट करना है। तो कैंसिल आउट करने के लिए अपने को नीचे वाली वैल्यू में से कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या लेंगे, √2 - 1, और ये जो 4 लिखा हुआ है इसको 2 × √2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा, और 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, -2√2 कॉमन लेते हैं। यहाँ से √2 - 1 इज दिस, यहाँ से अपन 2√2 कॉमन लेंगे, 2√2, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, 2√2 कॉमन लेंगे तो √2 - 1 कैंसिल आउट हो गया, और इसका आंसर आएगा 1/2√2। ये इसका प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला कि इफ टेन ए इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए इंटू साइन ए प्लस वैल्यू कैलकुलेट करनी, इसकी हेल्प से टेन ए की वैल्यू देती है आपको से। तो सबसे पहले लिखेंगे सिंस सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर ए, इसमें रिलेशन होता है। तो यहाँ से 1 + टेन स्क्वायर ए की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे इसका। सेक स्क्वायर ए का आंसर कितना है, 5। तो अपने को सेक ए की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो कितना आएगा, √5। अब सेक ए की हेल्प से अपन कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कोस ए इक्वल टू है 1/sec ए, तो इसका 1/√5। इसके हेल्प से साइन स्क्वायर ए निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - कोस स्क्वायर ए। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 4/5। बट अपने को साइन ए चाहिए, तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 2/√5। साइन ए की वैल्यू पता लग चुकी है, तो कोसेक ए निकाल सकते हैं, 1/sin ए। तो साइन ए का रेसिप्रोकल कर देंगे, √5/2। अब इसके बाद अपने को जो प्रूव करना है उसको लिखते हैं, सेक ए इंटू साइन ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए। सभी की वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सोल्व करते हैं। देखो √5 से √5 कैंसिल, 2 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √5/2। इसका एलसीएम ले लेंगे, पहले इसको ऐड कर देते हैं दोनों को, तो ये कितना आएगा अपने पास, 6। इसका एलसीएम लेंगे तो ये अपने को इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ sin θ इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 4 tan θ माइनस 5 cos θ अपॉन sec θ प्लस 4 cos θ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको sin θ की वैल्यू देखिए और अपने को cos θ की वैल्यू चाहिए यहाँ से।
तो पहले लेंगे सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25। एलसीएम लेंगे 25 माइनस 16/25, सोल्व करते हैं इसको, ये अपने पास 9/25 कोस स्क्वायर थीटा, बट अपने को कोस थीटा चाहिए, तो यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेंगे 3/5। ये कोस की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से अपने को टेन की वैल्यू निकालनी है। पहले टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा। वैल्यू पुट करते हैं 4/5 3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर इज 4/3। साइन थीटा पता लग चुका है, साइन थीटा भिन्नता सॉरी, इससे अपने कोस थीटा कैलकुलेट कर लिया, टेन थीटा कैलकुलेट कर लिया। अब क्या बचा कोट और सेक, टेन पता लग चुका है, कोस पता लग चुका है, सेक और कोट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोस बटे साइन लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 थीटा। तो टेन थीटा का रिवर्स कर देंगे रेसिप्रोकल 3/4, ये वैल्यू पता लग चुकी है। अब इसके बाद एक वैल्यू बची है अपने पास सेक थीटा की, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, कोस थीटा का रिवर्स 3/5 है, तो क्या हो जाएगा 5/3। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी 4 टेन थीटा, टेन की वैल्यू अपने पास 4/3 इंटू 4/3 माइनस 5 इंटू कोस की वैल्यू है 3/5 डिवाइड बाई सेक थीटा, उसकी वैल्यू है 5/3 एंड प्लस 4 इंटू कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू 3/4। सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 4 जा 16/3 माइनस 3/1, और यहाँ से क्या बचेगा अपने पास 5/3 प्लस 3/1। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो यहाँ से 3 एलसीएम आएगा और यहाँ से अपने पास इसका 3 एलसीएम आएगा। इसका 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा अपने पास 16 माइनस 9, और यहाँ पे बचेगा अपने पास 5 प्लस 9, इसको कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। तो 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब इसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से कितना बचेगा मेरे पास में 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 7, और यहाँ कितना बचेगा 9 और 5 10 14, 7/14, इसको लिख सकते हैं आगे सोल्व करके 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 19 है इफ cos थीटा इक्वल टू 1/√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। तो सबसे पहले sin थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 1/√2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सोल्व करते हैं 2 माइनस 1/2, 1/2, ये किसकी वैल्यू है, ये अपने को मिली है साइन स्क्वायर थीटा की, बट अपने को किसकी वैल्यू चाहिए साइन थीटा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/√2। एक आंसर ही आ चुका है अपना। अब दूसरा आंसर कैलकुलेट करना है कोट थीटा, तो कोट थीटा किसके इक्वल होता है पता है अपने को, कोट थीटा इक्वल टू होता है अपने पास कोस बटे साइन। वैल्यू पुट करते हैं, कोस की वैल्यू ये रही 1/√2 डिवाइड बाई साइन की वैल्यू 1/√2, तो यहाँ से अपने पास कोट थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है सेक थीटा इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू tan cos एंड sin, ये सब वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले सेक की हेल्प से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन
सेक की हेल्प से अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं कोस थीटा की। सिंस कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो कितनी आएगी 1/2, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब कोस थीटा की हेल्प से अपनी साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वैल्यू निकालनी है मेरे को साइन थीटा की, तो यहाँ से पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 1/4। एलसीएम लेंगे इसका 4 माइनस 1/4, सोल्व करेंगे यहाँ से कितना मिलेगा 3/4। बट यहाँ अपने को साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से, कितना आएगा √3/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है और 3 का स्क्वायर रूट पता ही नहीं, इसलिए √3। साइन की वैल्यू पता है, कोस की वैल्यू पता है, तो इससे अपन टेन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। तो करेंगे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन √3/2 एंड कोस 1/2, उसे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा √3/1 या फिर √3। तो इस तरीके से आपके 14.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।